नमस्कार दोस्तों। आज स्टोरीज बाय इंडियन दीवा में मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी साहित्य की एक बेहद हृदय स्पर्शी कहानी आकाशदीप, जिसे साहित्य अकादमी की प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद जी की ये कहानी हमें प्रेम, आत्मसम्मान और इंसानी भावनाओं की गहराई दिखाती है। जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक और कवि थे। आकाशदीप प्रेम, विश्वास और आत्मसम्मान की गहराइयों को छूने वाली कहानी है। कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, बुद्धगुप्त जो कभी समुद्री डाकू रहा था, और चंपा अपने पिता की मृत्यु के बाद उसी डाकू से प्रतिशोध के लिए जी रही है। चंपा अपने विश्वास, आदर्शों और भावनाओं के लिए अडिग है। समुद्र की अथाह लहरों और अनगिनत चुनौतियों के बीच दोनों के बीच एक अनकहा प्रेम पनपता है। एक ऐसा प्रेम जिसमें अपनापन भी है, संघर्ष भी और गहरा अंतर्द्वंद भी। चंपा बुद्धगुप्त से प्यार तो करती है, पर उसे अपने पिता का हत्यारा भी समझती है। जब बुद्धगुप्त सच बताता है कि उसने उसके पिता को नहीं मारा, चंपा भले ही उसे माफ कर देती है, लेकिन उसका मन अब भी उलझा है और बेचैन है। उसके पिता की यादें, उनका समुद्र में खो जाना, उसकी माँ का ऊंचाई पर आकाशदीप जलाना, ये सब उसके भीतर लगातार चलने वाला द्वंद्व को और गहरा करता है। आकाशदीप ये कहानी का शीर्षक ही नहीं, बल्कि एक प्रतीक है। वो प्रकाश जो भटके यात्रियों को घर का रास्ता दिखाता है, और वो आंतरिक ज्योति जो जीवन को अंधेरों की राहों में दिशा दिलाती है। तो चलिए सुनते हैं जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप। नमस्कार दोस्तों। आज स्टोरीज बाय इंडियन दीवा में मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी साहित्य की एक बेहद हृदय स्पर्शी कहानी आकाशदीप, जिसे साहित्य अकादमी की प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद जी की ये कहानी हमें प्रेम, आत्मसम्मान और इंसानी भावनाओं की गहराई दिखाती है। जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक और कवि थे। आकाशदीप प्रेम, विश्वास और आत्मसम्मान की गहराइयों को छूने वाली कहानी है। कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, बुद्धगुप्त जो कभी समुद्री डाकू रहा था, और चंपा अपने पिता की मृत्यु के बाद उसी डाकू से प्रतिशोध के लिए जी रही है। चंपा अपने विश्वास,